उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से दूरभाष पर बातचीत कर कोविड-19 को लेकर राज्य की स्थिति और सुविधाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ लेने का सुझाव भी दिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक है और यहां पर कई प्रकार से सैनिक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध है। ये दौर महामारी का है, इसलिए इस दौरान राज्यों को अपने पूर्व सैनिकों की सेवाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिक रेस्ट हाउस और अन्य मेडिकल सुविधाओं का भी लाभ लिया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने महामारी के खिलाफ प्रदेश स्तर पर किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मिलकर इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुझे टेलीफोन आया था। टेलीफोन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कोरोना परिस्थिति के बारे में जानकारी ली है और साथ ही साथ उन्होंने सूचना भी आदेश भी दिया है कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर के लोग जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और सेना के जो भी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए कैसे इन लोगों की सहायता लेना चाहिए और सहायता करना चाहिए, इस विषय पर उन्होंने मुझे विस्तार रूप से सूचना दिया है। प्रदेश में आर्मी की पर्याप्त संख्या है और पूर्व सैनिकों की संख्या भी बहुत है। ऐसे में यदि आवश्यक होता है तो उनकी प्रत्यक्ष सेवाएं ली जा सकती है। इसके लिए सेवा कर्मियों के अलावा आम आदमी को यह समझना होगा कि स्वयं की सुरक्षा में ही बचाव है और इसी से समाज को भी हम सुरक्षित रखने में अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं। राज्यपाल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा हिमाचल के प्रति व्यक्त उनकी चिंता पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्व सैनिकों और सैनिक व्यवस्थाओं के नेटवर्क इस दिशा में पहले से ही क्रियाशील है, जिसका लाभ और प्रभावी तरीके से लिया जाएगा ताकि इस लड़ाई में विजय हासिल की जा सके। मैंने उनसे कहा था कि हिमाचल प्रदेश में अच्छी संख्या में पूर्व सैनिक हैं और हमारा सरकार पहले ही इस विषय के बारे में बहुत से कदम उठाए गए और उनकी सूचनाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक एक्शन प्लान तैयार करके ये हमारे पूर्व सैनिक लोगों को, उनकी सेवाओं को और जितने भी यहाँ पर सेना के इंस्टीट्यूशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उपयोग में लाकर यहाँ के कोविड परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम बराबर जो है इसका सारा उपयोग करने का हम एक्शन प्लान करेंगे। ऐसा मैं राजनाथ सिंह जी से बताया था। मुझे खुशी है राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही संवेदनशीलता से उन्होंने जानकारी लिए, मैं उनको आभार भी प्रकट किया था। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर कार्य योजना बनाकर महामारी के खिलाफ क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व सैनिकों की अधिक से अधिक सेवाओं को लेकर मजबूती से काम किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना न भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।